एनआरसी, 3 अक्षरों का वो शब्द जिस पर देश ने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन और भारी सियासत देखी। अब एक बार फिर से इस मुद्दे का जिन बोतल से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है और इसे बाहर निकाला है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने एक बड़ा दावा पेश करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया आयोग गठित किया है और उसका सीधा कनेक्शन है एनआरसी से। ओवैसी ने यह भी कहा है कि अमित शाह कभी हवा में तीर नहीं चलाते, वो कोई भी काम कच्चा नहीं करते। तो क्या वाकई देश में फिर से एनआरसी लागू करने की कोई सुगबुगाहट है या फिर ये महज एक सियासी शगुफा है? आज हम इसी मुद्दे पर स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आखिर एनआरसी है क्या और इस पर अचानक इतना बवाल क्यों हुआ है और अचानक ओवैसी ने इससे मुद्दा क्यों बना दिया है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। घुसपैठियों और अवैध बांग्लादेशियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार का स्टैंड हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद से लेकर चुनावी रैलियों तक में दहाड़ कर कह चुके हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू होकर रहेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। लेकिन अमित शाह के इसी इरादे ने अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ा दी है। वो भाईजान जो अक्सर सरकार को चुनौती देते थे, आज अमित शाह की रणनीति का लोहा मान रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह कोई काम कच्चा या अधूरा काम नहीं करते हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। दरअसल अमित शाह की क्रोनोलॉजी को ओवैसी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ओवैसी जानते हैं कि देश के गृह मंत्री जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना या फिर देश में सीएए लागू करना, मोदी सरकार ने जो ठाना वो पूरा किया। यही वजह है कि सरकार के किसी भी नए कमीशन या नीति को देखते ही ओवैसी को लगने लगा है कि अमित शाह के अंदर ही अंदर पूरे देश में एनआरसी लागू करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ओवैसी का ये कबूलनामा बताता है कि अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। ओवैसी के इस बयान ने देश की सियासत में खलबली मचा दी है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल अब परेशान है, लेकिन बड़ा सवाल है कि देश में वैध नागरिकों को एनआरसी से डरने की रत्ती भर की जरूरत नहीं है। ये सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में भाईजान को आखिर किस बात का दर्द हो रहा है? क्या ओवैसी को डर है कि अगर अवैध घुसपैठे बाहर हो गए तो उनका सियासी गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा? अमित शाह की अचूक रणनीति का ये खौफ अब ओवैसी की जुबान पर भी आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, सैयद नाजिम अली, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, नाजिम खान, इस्लामिक स्कॉलर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार इसी विषय को लेकर के चर्चा हो रही है। सैयद नाजिम अली, अचानक ये जो जिन है इस बोतल से कैसे बाहर आया? ओवैसी साहब की तरफ से कहा गया है कि ऐसा उनको लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों, वजह क्या है इसकी? क्या फोकस जो है उत्तर प्रदेश पर नजर आ रहा है क्या? देखिए, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है तो आप एक बात समझ लीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं और वो जान रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। लगातार सरकार में हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और परेशान करने की वजह से ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि दावा तो ये करते हैं सबका साथ सबका विकास का, लेकिन इनका मकसद जो है विकास करना नहीं है। इन लोगों का खास तौर से अगर कोई मकसद है तो वो यही है कि कैसे ही इस देश का जो कमजोर वर्ग है, मुसलमान जो है, उसे कैसे ही परेशान किया जाए। तो हमें परेशान किया जाएगा, एनआरसी जरूर लगता है कि ये करके रहेंगे और ये परेशान करेंगे मुसलमानों को। तो इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन नहीं, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर कोई भारत का नागरिक है तो एनआरसी से आप डराने की कोशिश क्यों करते हैं? ये डराने वाली बात थोड़ी है। बात डराने की नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की ऐसा नहीं है कि आबादी बहुत कम है और किसी को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला यह है कि मुसलमानों को परेशान किया जाएगा और इसमें बेकसूर फंसा के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब उनका उत्पीड़न किया जाएगा।
तो इसको लेके ओवैसी साहब ने जो चिंता जाहिर की है, यकीनन ये सही है। और ये सरकार जो है यही सब इन्हीं पॉलिसी पे काम कर रही है। जब से सरकार बनी है, नासिर कभी हमारे जी, मस्जिद, एक छोटा सा सवाल, उसका आप जवाब दीजिए। देश के नागरिक पहले हैं या वोट बैंक की राजनीति आपके लिए पहले है? देखिए, हमारे लिए देश पहले है, देश के नागरिक पहले हैं, और देश के किसी भी नागरिक को अगर परेशान किया जाएगा तो यकीनन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे और ये AIMIM ने तय कर लिया कि NRC आने से पहले, प्रावधान आने से पहले, नॉर्म्स आने से पहले हमारे देश की जनता को लोग परेशान कर रहे हैं, ये आपने तय कर लिया? हाँ बिल्कुल, यकीनन जब ये बिल लेके आया गया तभी हमें परेशान किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सीनों पे गोलियां मारी गई, दिल्ली के अंदर हमारे छात्रों पे लाठियां बाजी गई, जेलों में हमारे युवा छात्र अभी तक जेलों में है। इस सरकार का मकसद यही है कि छात्रों को खत्म किया जाए, मुसलमानों को खत्म किया जाए, और जो सवाल कर सकता है उसे खत्म किया जाए। सिर्फ इन्हें क्या करना है कि लोगों को डिस्टर्ब करना है, परेशान करना है, और एक खास खुश होता है हम लोगों के साथ। सिद्धार्थ जी, लोगों को परेशान करना सरकार का मकसद है, ये AIMIM चीफ की तरफ से भी कहा गया। इस समय नाजिम जी भी यही कह रहे हैं कि NRC वाला जो जिन बोतल से निकल करके बाहर आया है वो दरअसल इसलिए आया है क्योंकि अपने देश की रक्षा करनी है। नहीं, देश की सुरक्षा तो करनी है शिखा जी, इसमें किसी को डाउट कैसे हो सकता है? क्या देश की सुरक्षा के ताक को रख करके राजनीति करी जाएगी क्या? आपने भी इनसे प्रश्न पूछा था कि वोट बैंक जरूरी है, देश की सुरक्षा जरूरी है, इसमें सोचने की भी बात नहीं होनी चाहिए। पर जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो लोग डर की, भय की राजनीति करते हैं, जो लोग केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, उनको इससे दिक्कत हो सकती है, और तो किसी को नहीं हो सकती। देश के नागरिक, अब इनने शब्द देखिए क्या प्रयोग करे। इनने कहा देश में मुसलमान कोई कम नहीं है, मुसलमानों को उठा करके बाहर नहीं फेंका जा सकता। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे सैयद नाजिम अली, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप शांति से सुनने की हिम्मत रखिए। आप लोगों की समस्या यह है कि आप लोग केवल डर फैला करके सोचते हैं कि राजनीतिक रोटी सेक लेंगे। देश का दुर्भाग्य यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी MIM के पार्टी के नेता अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। यही तो समस्या है देश की। आप लोग जो चीज आई नहीं, जिससे प्रावधान आई नहीं, उस पर कैसे आपत्ति हो सकती है? नहीं शिखा जी, आप इन्हीं को बुलवा लीजिए, मैं माफी चाहूंगा, ऐसे डिबेट तरीका नहीं हो सकता। मैं एक शब्द नहीं बोला जब ये बोल रहे थे। ठीक है, इस पे तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो दावा AIMIM चीफ की तरफ से किया गया, इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि पिछले 7 साल से ठंडे बस्ते में है, सरकार की तरफ से इसका ऐलान किया गया है कि होगा भाई, लागू तो होगा। नहीं तो इसमें तो शिखा जी, जब सरकार अनाउंस कर चुकी, उस तरफ कदम बढ़ चुके, असम में हम वो देख चुके, एक प्रोसेस है, दुनिया के सभी देश इसको करते हैं, पूरी दुनिया इसी मॉडल को फॉलो करती है। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो कहता हो हमारा देश धर्मशाला है, या हम अपने नागरिकों को वो पहचान और वो सम्मान नहीं देंगे। कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई देश नहीं कहता दुनिया। तो ये भारत में भी होना है। अब ये ना ही MIM से पूछ के किया जाएगा, ना ही सैयद जवाद से पूछ करके किया जाएगा, ना ही कांग्रेस पार्टी से, स्टेट मैनर में होना है। समस्या यह है, जब पहले उन्हें लगा, या कभी पहले इसका जिक्र हुआ, या कभी इसकी बात हुई, या प्रथम चरण हुआ, तब भी इन लोगों ने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया। ठीक है, इसकी चर्चा भी खुद ही छेड़ करके खुद ही झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सौरभ जी, ये अचानक NRC का मुद्दा उठा क्यों है? आपको लगता है कि 2027 के चुनाव से इसको आप जोड़कर देखते हैं, क्या नागरिकता को एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बनाया जाना है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, NRC तो एक बड़ी समस्या है, और ये देश भर में व्याप्त घुसपैठियों के लिए एक बड़ी चैलेंज है, और इसको बीजेपी बार बार समय के साथ उठाती ही रही है। लेकिन इसको लागू करने के लिए संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद्धति होती है। या तो संसद से होगा, या कोई रेगुलेशन आएगा, उसके बाद राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी जो ओवैसी की आवाज होगा। लेकिन ये बात सच है कि चुनाव के नजदीक यदि ये मुद्दा आता है तो इसको बात को नकारा नहीं जा सकता विपक्षियों की तरफ से कि चुनावी समीकरण है, चुनाव में जाना है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करने की बात है। पर बीजेपी तो हमेशा इसको स्वीकारती है, कहती है असम का चुनाव हो, या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, या बिहार का चुनाव हो, या उत्तर प्रदेश 2027 आने वाला है। तो मुझे लगता है इनके और एजेंडा में है, इसलिए इस बात को समय समय पर कहते हैं। लेकिन संसद से पारित अधिनियमावली के आधार पर ही देश भर में लागू होगा, जो अभी थोड़ी जल्दीबाजी है। जल्दबाजी तो है, लेकिन ये अचानक इसकी चर्चा क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश चुनाव की वजह से? देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता शिखा जी
यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट है और ये मुद्दा आने की बात आती है और ओवैसी ये कहते हैं, तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों में ये थोड़ी बौखलाहट हो सकती है, ये थोड़ी घबराहट हो सकती है, क्योंकि चुनाव में जाने के लिए यदि विपक्ष भी एक सूत्र में एकजुट होकर यदि कहता है कि घुसपैठ समस्या है तो साथ देना चाहिए, जो ये विपक्ष कभी करेगा नहीं। और बीजेपी बार बार अपनी कोर एजेंडे को आधार बना के लेके जा रही है, तो चुनाव में स्वाभाविक है कि राजनीतिक जवाद जी, अब क्यों नागरिकों का क्या रजिस्टर होना ये किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए बड़ी असामान्य सी बात है क्या? इसमें दिक्कत क्या है? जो घुसपैठिए अंदर हैं उनको अगर बाहर किया जा रहा है तो किसका वोट कट रहा है साहब? जी शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा बीजेपी क्या है। और मैं कई बार चैनलों पे कह चुका हूं कि जो थाने की जमीन थानेदार को बेच दे वो भारतीय जनता पार्टी है। जब जब ये सरकार पकड़ी जाती है, अभी तो ये पकड़ी गई है चंदा चोरी के अंदर, दान चोरी के अंदर, उसके बाद जो है पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए, विधायकों को कैसे चुराया जाए, सांसदों को कैसे चुराया जाए, हर मोर्चे पे सरकार फेल हुई है। और अब तो खुलेआम लूट करिए, डकैती डाली है राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर, तो ये पकड़े गए। अब क्या कर रहे हैं? मुद्दों को डाइवर्ट करना है। अब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहा है? सिद्धार्थ जी, मुद्दों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है, आपकी सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं शिखा जी, हम कोई बिल लेकर के आए, हमने कोई अनाउंसमेंट किया, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाला, सरकार ने कोई प्रपोजल, मेरी आवाज आ रही है? क्या किया सरकार? जी आ रही है। अब दूसरी बात, ये बार बार चुनाव का जिक्र भी कर रहे हैं यहाँ पर। चुनाव तो 24 में भी है, चुनाव तो 25 में भी है, 26 में भी है, 29 में भी है। अगर अभी तो सरकार कुछ लाई नहीं है, सरकार लाएगी भी तो जवाब पूरा कर देते। जवाब जी जल्दी से, ठीक है जवाब साहब, आपके तर्क और आपका नेटवर्क दोनों ही नहीं मिल रहा है। नाजिम जी, ये अचानक डर समाज में पैदा करने की वजह क्या है? एनआरसी के नाम पर भड़काने की साजिश रची जाती है। सरकार अगर इसे लेकर के आ रही है तो नॉर्म्स बनेंगे, टर्म्स बनेंगे, संवैधानिक तौर पर इसे लाया जाएगा, संवैधानिक तौर पर लोग रजिस्टर होंगे। मुस्लिम समाज में इस डर को पैदा करने की वजह क्या? हाँ शिखा जी, देखिए जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने के एक कवायद चालू हो गई है, तो हमें उस पर रोशनी डालने की सख्त जरूरत है। आपने देखा होगा जब भी अगर एक बात आती है कहते हैं कि घुसपैठी आ गए, कहीं भी इलेक्शन होने से पहले घुसपैठियों का जिक्र होता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर वो घुसपैठियों का पता नहीं चल पाता। ये घुसपैठिए बड़े चालाक है और हमें तो बड़ी आपत्ति होती है कि इतनी चालाकी ये लाते कहां से। सुन तो लीजिए, एक छोटा सा काउंटर कर देती हूँ। लगभग 1 लाख घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में जिनको चुनाव के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हाँ शिखा जी, मैं वही कहना चाहता हूं। अभी देखिए 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, लेकिन एक सगुफ्ता छोड़ दिया गया एनआरसी का। भाई ये एनआरसी का तो आप पहले भी आ रहे थे और आप ये कह रहे थे कि एक भी घुसपैठिया भारत के अंदर नहीं रहेगा, उसको चुन चुन कर बाहर भेजेंगे। लेकिन हाजी नाजिम खान को जब दुख होता है, जब अमेरिका हमारे अपने भारतीयों के हाथों में हथकड़ी बांध कर किस तरीके से भारत के अंदर भेजता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा घुसपैठिया क्या भारत से भेजा गया? बताइए कब भेजे जाएंगे? लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा सगुफ्ता छेड़कर मुसलमानों को डर का माहौल में जीने के लिए एक कवायद चालू कर दिए कि अब आपके हाथों में ना रोजगार है या 2027 की तैयारी है जो AIMIM चीफ इस समय कर रहे हैं। लगातार नजर खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।